A very warm and beautiful good morning to my dear students of 6th class. This is Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. How are you all? Hope you all are fine and healthy and doing great. As you know बेटा दोबारा से आपके स्कूल बंद हो गए हैं, तो हम ऑनलाइन क्लासेस या वीडियोस के थ्रू अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे एंड होप आप पूरा बेटा इसमें ध्यान दोगे अपनी पढ़ाई पे और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको मालूम है आपके फाइनल एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। तो जो भी आपको वर्क बेटा डेली का दिया जाता है उसको आपने डेली बेसिस पे कंप्लीट करना है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 15 ऑफ ग्रामर, दैट इज़ अबाउट प्रपोजिशंस। ये हमने बेटा पहले भी कर रखी हैं प्रपोजिशंस पिछली क्लासेस में, तो इसको हम दोबारा से रिपीट करेंगे। प्रपोजिशंस क्या होती हैं? प्रपोजिशन बेटा छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं लाइक एट, इन, ऑन, विद इन, आफ्टर, बिफोर, जो कि हम सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए नाउन और प्रोनाउन के बीच में नाउन और जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसके बीच में लगाते हैं। ये दो नाउन्स के बीच में भी लग सकती है। जो प्रपोजिशंस होती है ये लिंक करती है। प्रपोजिशंस जो वर्ड्स होते हैं बेटा ये लिंक का काम करते हैं। किसको? नाउन को नाउन के साथ लिंक करते हैं कि उनके बीच में क्या लिंक हो सकता है, या नाउन का प्रोनाउन के साथ लिंक कर सकती है, मीन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करते हैं बीच में। और जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं लिंक करने के लिए उसको बोलते हैं प्रपोजिशंस। ओके, जैसे आप ये सेंटेंसेस बेटा रीड कर सकते हैं। शेरी हर्ड अ नॉक एट द डोर। तो एट आपका क्या, उसने कहाँ पे आवाज़ सुनी? डोर पे। तो शेरी आपका नाउन है, डोर भी आपका नाउन है। इन दोनों को किसने लिंक किया? एट ने। ऐसे आप बाकी सेंटेंसेस देख सकते हैं बेटा। तो प्रपोजिशन की आपको डेफिनेशन भी लर्न करनी है। प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ इट रिलेट्स टू समथिंग एल्स। कि प्रपोजिशंस बेटा वो वर्ड होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन से पहले प्लेस किए जाते हैं। कहाँ प्लेस किए जाते हैं? बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ इट रिलेट, कि उसको दिखाने के लिए कि वो जो बाकी सेंटेंस है उसके साथ वो किस तरह से रिलेट कर रहा है। ओके बेटा, तो डिफरेंट टाइप्स के प्रपोजिशंस होती हैं, आप देखेंगे कौन सी हैं। फर्स्ट है आपकी टाइम एंड डेट प्रपोजिशंस। कौन सी हैं? टाइम एंड डेट। इसमें आपकी कौन कौन सी आती हैं? एट, ऑन, इन, विद इन, बाय, टू, टिल, अनटिल, ड्यूरिंग, फॉर, सिंस, फ्रॉम, विद इन, बिफोर, आफ्टर। ये सारी आपकी जो हैं टाइम एंड डेट से रिलेटेड प्रपोजिशंस हैं। अब फर्स्ट इसमें है बेटा एट। एट का यूज़ आप कहाँ पे करेंगे? वेन एवर यू, जब आपको कोई भी टाइम के बारे में बताना हो, मिड नाइट हो, नाइट हो, बिगनिंग किसी चीज़ की बतानी हो, एंड बतानी हो, क्रिसमस है, दिवाली है, कि हम दिवाली पे ये करेंगे, वी विल सेलिब्रेट, वी विल हैव मोर फन एट दिवाली, एट क्रिसमस, एट सनसेट। तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंसेस बनाते हैं तो उनमें जो आप एट किस लिए दिखाते हैं? कि जगह टाइम दिखाने के लिए। क्या स्पेसिफिक टाइम आप बता रहे हैं? स्पेसिफिक टाइम बता रहे हैं, जैसे कि कौन सा टाइम है, कोई भी टाइमिंग हो सकती है। मिडनाइट है, क्या डे का टाइम है, नून का टाइम है, नाइट का टाइम है, क्रिसमस है, कुछ भी है, कोई फेस्टिवल का नेम है तो आपका इसमें एट आएगा। बट ओन आपका कहाँ पे आता है? लाइक ऑन संडे। कोई भी आपके डेज नेम आते हैं तो आपने किसका यूज़ करना है? ओन का। और फॉर स्पेसिफिक डे और डेट आप ओन का यूज़ करेंगे। जैसे जून कोई डेट होगी आपकी तो डेट के लिए भी आप ओन का यूज़ करेंगे। ऑन दिवाली डे, जब आप खाली दिवाली लिखेंगे तो आप एट का यूज़ करेंगे। बट जब आप लिखेंगे दिवाली डे या क्रिसमस डे या फिर कोई भी नेशनल फेस्टिवल का भी नेम आ सकता है, इसे मतलब कोई भी फेस्टिवल के आगे अगर डे लगता है तो आपका, तो आप इसमें यूज़ करेंगे ओन का। ओके, और खाली आप उसी फेस्टिवल का नेम बता रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे एट का। ओके, फिक्स टाइम शो करता है आपका ओन। इन आप कहाँ पे यूज़ करते हैं? मंथ नेम के लिए, फॉर अ पीरियड, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन विंटर, इन अ मंथ, इन 1997 मीन्स यहाँ पे कोई भी आपका ईयर आ सकता है। ओके, विद इन मीन्स बिफोर द एंड ऑफ द पीरियड, की जैसे कि आपको ये काम विद इन 2 days 3 days आपको कंप्लीट करना है, आपको लिमिटेशन दी जाती है कि यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क विद इन दिस पीरियड,
विद इन लेस देन अ वीक, विद इन 2 days, 3 days, विद इन अ मंथ। तो आपको जहाँ पे ऐसी कंपल्शन होती है और बिफोर की टाइम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उससे पहले ही आपको ख़त्म करना है अपना काम, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? विद इन। अब फ्रॉम और टू कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? वी वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, तो मॉर्निंग से इवनिंग तक आप अपना काम कर रहे हैं, तो फ्रॉम आपका बिगिनिंग के लिए होगा और टू आपका एंड के लिए होगा। ओके, जैसे कि आपकी क्लासेस कब शुरू होती हैं? फ्रॉम 10 to 10:40, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, अब टिल अनटिल आपका अप टू, मतलब कि आप कब तक वो काम करेंगे? वी वर्क टिल अनटिल इवनिंग, तो टिल अनटिल में से कुछ भी आपका आ सकता है, इसमें आपका इवनिंग, मॉर्निंग, यहाँ पे तो कोई भी वर्ड हो सकता है। मतलब आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको समझना पड़ेगा, तब आप टिल अनटिल का यूज़ करेंगे कि टिल अनटिल मतलब आपको तब तक ये काम करना है। डूरिंग मीन नॉन पीरियड, आपको मालूम है कि टाइम पीरियड क्या है, तो डूरिंग का मतलब होता है दौरान, इस दौरान। जैसे लॉकडाउन में हम लोग घर पे रहते हैं, डूरिंग लॉकडाउन वी रिमेन एट होम, होता है ना। तो डूरिंग आपका नॉन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे आई वेंट टू मनाली, आपको एग्जांपल दे रखा है, कब गए थे? डूरिंग द समर वेकेशन, मीन्स स्पेसिफिक है आपका कि समर वेकेशन में गए थे, तो आपने यहाँ डूरिंग लगाया। वी रिमेन एट होम डूरिंग लॉकडाउन, तो डूरिंग लॉकडाउन हमारा स्पेसिफिक है ना, तो वहाँ पे आपका क्या आएगा? डूरिंग। बाय आपका क्या आ सकता है? सम टाइम, कोई भी टाइम के लिए, कोई भी टाइम के लिए कि आपको इस टाइम से पहले ही अपना काम करना है। बिफोर 6 PM और एट 6 PM, मतलब टाइम से पहले आप एट भी लगा सकते हैं, बिफोर भी, बाय भी लगा सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, बाय 6 PM यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, या यू हैव टू गो देयर बाय 6 PM, कि आफ्टर दैट यू आर नॉट अलाउड। ओके, तो ये तो आपकी प्रेपोजिशन थी बेटा रिलेटेड टू टाइम एंड डेट। आफ्टर दैट द प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। अब कोई प्लेस के लिए आपको जो प्रेपोजिशंस यूज़ करनी होती है वो कौन सी होती हैं? वो भी यही होती हैं, एट, इन, ऑन, टू। ये आपकी कोई टाउन, एड्रेस या स्पेसिफिक प्लेस के लिए यूज़ की जाती है। लाइक स्मॉल विलेज या कोई स्मॉल प्लेस के बारे में आप बात कर रहे हैं तो एट लगाएंगे। जैसे आई लिव एट खरखोदा इन हरियाणा। अब खरखोदा हरियाणा में है, तो खरखोदा स्मॉल प्लेस है तो उसके आगे एट लग जाएगा, हरियाणा बिग प्लेस है तो उसके आगे इन लग जाएगा। ओके, तो जो सिटी, कंट्री या स्टेट के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? इन। ऐड करेंगे स्मॉल चीज़ों के लिए, स्मॉल प्लेसेस के लिए। इन यूज़ करेंगे बिग प्लेसेस के लिए, जैसे कोई सिटी का नेम है, कोई कंट्री का नेम है। ओके बेटा, तो ओन आप कहाँ पे यूज़ करेंगे? प्लेस ऑफ वर्क बट नॉट अ बिल्डिंग, कि आपका काम करने की जगह कौन सी है। जैसे ओन अ फार्म, ही वर्क्स ऑन अ फार्म। ऑन द रेलवे ट्रैक, द लेबरर वर्क्स ऑन द रेलवे ट्रैक। ऑन एन एस्टेट, कुछ जगह के प्लेस ऑफ वर्क आप जहाँ पे बताएंगे कि वो कहाँ पे काम करता है या कहाँ पे रहता है, कहाँ पे क्या करता है, तो उसके लिए आप प्लेस ऑफ वर्क के लिए ओन यूज़ करेंगे। ओके, ऐसे आपके कुछ और एग्जांपल्स दे रखे हैं, डिस्टिंक्शंस दे रखी हैं बाय एंड विद। जैसे केक वॉज कट बाय राहुल, की केक किसने काटा? राहुल के द्वारा काटा गया। विद अ नाइफ, की इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया, क्या कि किसके साथ वो काम किया जा रहा है, किस चीज़ को यूज़ करके, तो विद करोगे आप। जैसे आई राइट विद पेन, तो पेन के साथ ही लिखा जाता है। ओके, और जो मेन आपका जो बाय आएगा वो डूअर, काम करने वाले के लिए आएगा, और विद आएगा जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, चाहे कोई भी आपके लिए इसमें चीज़ हो सकती है। बिटवीन मीन्स व्हेन यू टॉक अबाउट टू पर्सन, जैसे कोई भी आपको बोला जाता है कि चीज़ आप दोनों में हाफ हाफ डिवाइड कर लो, तो जब दो चीज़ों के बीच में आप बात करते हैं, डिवीज़न की बात करते हैं, तो आप यूज़ करेंगे बिटवीन। और जब दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तो आप यूज़ करेंगे अमंग। ओके, अब बिसाइड आपका क्या यूज़ होता है? बाय द साइड ऑफ, कि किंग कहाँ पे था? क्वीन के साइड में बैठा था, मीन्स दोनों साथ साथ बैठे थे साइड में। बिसाइड्स, इन एडिशन टू, जैसे कि उसके पास एक चीज़ है, उसने और कोई चीज़ उसके साथ ले ली है, कि बिसाइड्स अ स्कूटर ही ओन्स अ कार, कि उसके पास स्कूटर भी है और उसने कार भी ले ली है। तो इसमें फ़र्क है, बिसाइड का मतलब साइड में, बिसाइड्स का मतलब एडिशन टू, कि उसके साथ साथ एक और चीज़। ओन
द कैट सैट ऑन द टेबल, ये आपको पहले भी बताया, जब चीज़ें किसी चीज़ के ऊपर रख दी जाती है रेस्ट पोजीशन पे, जैसे कैट बैठी है तो रेस्ट पोजीशन पे है वो टेबल के ऊपर, जैसे आपने बुक रख दी या बुक के ऊपर पेन रख दिया वो रेस्ट पोजीशन पे है, तो वो आप वहाँ पे ऑन यूज़ करेंगे, उसके ऊपर रखा है आपने। अपॉन फोर थिंग्स इन मोशन, कि कैट ने जंप किया टेबल के ऊपर से, अब वो मोशन में आई है तो आपने अपॉन यूज़ करना है। जब वो रेस्ट पोजीशन पे है तो ऑन, जब आप पेन मान लो थ्रो हो करते हो, गिर जाता है आपसे, तो वो आपकी मोशन की पोजीशन आ जाएगी। इन आपका आता है पोजीशन के लिए, ही इज़ इन बेड, क्योंकि बेड में है। इनटू विद वर्ब्स ऑफ मोशन, कि वर्ब्स जिसमें मोशन होता है। ही वेंट इनटू द रूम, कि रूम के अंदर गया या क्लासरूम के अंदर गया। द टीचर्स एंटर्ड इनटू द क्लासरूम, कि टीचर ने क्लासरूम के अंदर गए वो टीचर, तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे इनटू का। होप यू अंडरस्टूड दिस बेटा। आफ्टर दैट बेटा यू हैव टू सी दिस सॉरी यू हैव टू इसको आप अच्छे से देखेंगे बेटा। अब टू है तो उसकी तरफ जा रहे हैं, टूवार्ड्स उसकी तरफ जा रहे हैं, टू में अब इनटू है उसके बीच में है, आउट ऑफ उसके बाहर है, ऑफ मतलब नीचे जा रहे हैं, अप ऊपर, डाउन नीचे। डायग्राम्स की वजह की हेल्प से भी आप इसको समझ सकते हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू फिल दिस एक्सरसाइज यूर सेल्फ, आप यू हैव टू गिवन टू ऑप्शंस एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क exercise by yourself. Answers will be sent on next day. Hope you understood it well. Thank you. Have a nice day. Bye bye.